हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शीतल मैम। और आज इस वीडियो में मैं आपको हाफ कटोरी ब्लाउज किस तरह से मेजर करके ड्रॉ करते हैं और उसको कटिंग कैसे किया जाता है वो बताने वाली। यहाँ पर देखिए, ये हाफ कटोरी ब्लाउज है, आगे पीछे गले वाला है। आप कोई भी गला आकार में ले सकते हैं, जैसे यू, वी, चौकोनी, गोल। तो यहाँ पर जो मेजर है तो उसका मेजरमेंट बहुत सारे लोगों को इस तरह से ड्रॉ करते वो पता नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आकृति की निकाल कर ड्रॉ करके बताया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम लोग मैथ में मेजरमेंट के साथ जैसे कोई ड्रॉ करते हैं उसी तरह इसको ड्रॉ करना है परफेक्ट तरीके से। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये बैक का पोर्शन होता है, पहले बैक का बनाया जाता है, फिर उसी को रख कर फ्रंट का आगे वाला जो होता है पैटर्न वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, छाती हमें जैसे 28, 30, 32 लेनी होती है, उसी तरह मुंडे का यानी कि जो बगल की लंबाई होती है वो भी अलग अलग कम ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये सारा चार्ट बना के दिया है और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है यहाँ पर देखो, नंबर के हिसाब से दिया हुआ है। तो आपको अगर ये समझ नहीं आता तो जैसे 0 से 5 तक, 10 से 11 तक ये मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है। जैसे यहाँ पर देखो 0 से 1 यानी कि ब्लाउज की जो लंबाई होती है तो वो हमें लेनी होती है। तो जैसे फिर आप देखोगे कि 0 से 1 तो ये है, 0 से लेके 1 हमें जितना भी लंबा चाहिए, जैसे 13, 14, 15 उस तरह से ले सकते हैं। तो ये सभी मेजरमेंट आपको नंबर के हिसाब से यहाँ पे मैच करके देखोगे तो पूरा पैटर्न जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे पीछे का गला होता है बैक का, तो पीछे का गले की लंबाई किसी को 10 इंच चाहिए, 8 इंच चाहिए, मतलब अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उसका जो हम लोग पीछे गले का मेजर लेते हैं तो शोल्डर के नाप भी उसी तरह से चेंज होता है। तो इसमें ये दोनों खास बात का ध्यान रखने का कि पिछले गले के ऊपर ही शोल्डर की जो नाप होता है वो निर्भर करता है, इसमें मेजरमेंट चेंज होता है, ये खास बात है। और बगल में देखो, बहुत से लोगों को बगल में टाइट होता है, तो बगल का जो नाप होता है वो सही तरीके से लेना होता है। इसमें भी खास बात, यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और ड्रॉ करने से पहले आप इसको अच्छे से एक बार जानकारी को अच्छे से पढ़ना, ताकि आप पैटर्न को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीछे जो हमारे ब्लाउज में टस्क होते हैं, ये 4 टस्क वाला ब्लाउज है। यहाँ पे आप चाहो तो 1 टस्क का भी बना सकते हो, 3 टस्क का भी बना सकते हो, लेकिन मेजरमेंट यही लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये मेजरमेंट भी ऐसे हम लोग नहीं ले सकते, इसका भी एक ख़ास तरीका होता है जो परफेक्ट वही जगह पे आना चाहिए। जैसे कि खास करके ये वाला पॉइंट जो हमारा टस्क पॉइंट बोलते हैं, तो ये टस्क पॉइंट हमें शोल्डर से लेकर नाप कर, हमारा जो मेन टस्क होता है छाती का, वहाँ तक हमारा जो भी मेजर आता है उसको नाप करके ये टस्क को लेना होता है। एक ख़ास बात इसमें एक होती है। तो ये कैसे लिया जाता है, जैसे कि किसी की छाती अलग है, उसी अनुसार ये पॉइंट भी बदल जाएगा, किसी का 9 आएगा, किसी का 10 आएगा, इस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। तो ये खास पॉइंट होता है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखने की होती है। और यहाँ पर से कटिंग करने के बाद हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों पोर्शन अलग निकलता है। और फिर जो योक पट्टी होती है, तो हमें सिलने के टाइम इसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। वो कैसे बढ़ाया जाता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और स्लीव को कैसे कटिंग किया जाता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये था हमारा 4 टस्क वाला आगे पीछे कटोरी का ब्लाउज़। तो इस तरीके से आप अगर ब्लाउज़ बनाते हो तो आपको
ब्लाउज़ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप एक बात का खास ध्यान रखने का कि ये ब्लाउज़ का जो मैंने अभी आपको मेजरमेंट बताया है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुले गले के लिए है। जैसे कि आगे पीछे दोनों तरफ से गला हो तो ये मेजरमेंट आप ले सकते हो। अगर आप कॉलर वाला बनाना चाहते हो तो ये मेजरमेंट आप नहीं ले सकते हो, उसका मेजरमेंट अलग होता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, इसी को कॉलर लगा देते हैं तो ब्लाउज फिट नहीं आता है। तो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मेरा दूसरा चैनल भी है, आप उस पर मेरे सारे सिलाई के और टीचिंग क्लासेस के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाय बाय।